अभी मेरा अगला प्रश्न जो रहेगा, हम जानना चाहेंगे अलका जी से, जो एक लेखक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अलका जी, हम जानना चाहते हैं कि एक लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपके क्या विचार हैं? कृपया हमसे साझा करें। पहले तो मैं अभिभूत हूँ आजकल के बच्चे जो कि हिंदी में मतलब बहुत से बच्चे 15 मम्मा इंग्लिश में क्या कहते हैं 35 तो समझ जाएंगे, 35 बोलेंगे तो समझेंगे नहीं। और ऐसे में कोई नहीं कह सकता कि आज आप लोग हिंदी साहित्य हिंदी के कार्यक्रम का इतना सफल संचालन कर रहे हैं। लिटरली हम कॉन्शियस हो रहे हैं कि हम कहीं मतलब वो नहीं करने लगी। इतना प्यारा है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। और मतलब संध्या की व्यक्तित्व और कृतित्व लेखक का Yes. मैं एक बात बहुत बड़ी कहना चाहती हूँ कि जो ईमानदारी से लिखा जाता है, मैं तीनों विधाओं में, जैसे आपने बताया भी कि मैं फिल्म भी लिखती हूँ, सीरियल भी लिखती हूँ और फिल्मों के रेडियो के लिए भी लिखती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो हमारी विधाएं होती हैं, जैसे कविता, कहानी, व्यंग, व्यंग यानी सटायर, सटायर लिखना सबसे मुश्किल काम है। उसे बहुत साधना पड़ता है, बिकॉज सटायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। और अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर आपने जरूर पढ़ा हुआ, यू माइट हैव रेड चेखव, Yes. बर्नार्ड ब्रैक, देन आई मीन चार्ल्स डिकेंस, यू नो। तो उनको अगर जब आप पढ़ेंगे तो वो उनमें जो सटायर है, सटायर का मतलब ये नहीं होता है कि आप हंसे हैं, वो हास्य होता है। सटायर में आप रोते रोते हंसने लगते हैं, हंसते हंसते रोने लगते हैं। और ये कब होता है? जब लेखक का व्यक्तित्व और कृतित्व एक होता है, मतलब जो उसकी पर्सनालिटी होती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो दिखते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, माय गुडनेस, जाएंगे विमेन एम्पावरमेंट की बात लिखेंगे एंड शोषण के खिलाफ, जो एक्सप्लॉइटेशन है उसके खिलाफ बातें लिखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा घर में टॉर्चर करते हैं अपनी वाइफ को, एक्सप्लॉइट करते हैं अपने घर के जो उनके हेल्पर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और हम अक्सर कहते हैं ना, मॉल में जाते हैं तो क्यू में खड़े होकर के बड़े शान से जितने पैसे उनने मांगे हैं कार्ड निकाल के पकड़ाते हैं। लेकिन एक सब्जी वाला अगर बोलेगा कि ये 20 रुपए पाव है, तो बोलेंगे भैया 15 रुपए नहीं दोगे? बिल्कुल सही। तो ये बड़े बड़े लेखक भी करते हैं, लेखिकाएं भी करती हैं, यू नो। तो मैं भी शायद करती थी पहले, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि मैं ये क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ। तो बहुत सी चीजें मतलब मैंने अपने अंदर बदली हैं। और आपने एक चीज और सुनी होगी, हिंदी में हम उसको कहते हैं कला कला के लिए और कला जीवन के लिए, मीन्स आर्ट फॉर आर्ट से एंड आर्ट फॉर लाइफ। जब तक आपकी कला, कला में सब कुछ आता है, पेंटिंग है, लेखन है, डांसिंग है, सिंगिंग, एवरीथिंग, जब तक वो लाइफ के लिए नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वो ऐसा लेखन या ऐसी कलाकृति वही सृजन कर सकता है, सृजन की बात कर रहे हैं, तो वही ऐसा सृजन कर सकता है जो ईमानदार हो। हिंदी में एक शब्द होता है सरोकार। सरोकार यानी कि अब जैसे किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, अब लोग कह रहे थे अरे वो तो एसी में रह रहे थे, दे वर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज, उनके पास क्या नहीं था। लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश, जिसने सरोकार का लेखन किया है वो समझ रहा है कि वो किस हालात में कहाँ रह रहे थे। 700 किसान मारे गए, क्या लोगों ने उनके बारे में कोई बात की? तो वो लेखक जो सचमुच जानता है कि मुझे व्यक्तिवादी होता है, मतलब पर्सनल नहीं, व्यक्तिवादी लेखन नहीं होना चाहिए, उस लेखन में समाज सर्वोपरि होना चाहिए। और आप लिख तो रहे हैं समाज की बातें, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आप अंदर से यू आर टोटल डिवाइडेड पर्सनालिटी, आप बिल्कुल वो नहीं है जो होते हैं। तो बहुत बड़ा इसमें मैं कह सकती हूँ। और प्रेमचंद, जो हमारे प्रेमचंद, यानी जैसे हम कहते हैं कि स्वतंत्रता के पहले के भारत को जानना, आप सबने भी शायद अपने स्कूल में प्रेमचंद की कोई ना कोई कहानी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो जो पढ़ी है उसमें कम से कम उनकी ईदगाह कहानी है, बहुत सी कहानी आप जरूर जरूर पढ़िए उनकी कहानियों को। और उन्होंने एक बात ये कही थी कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना या मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं होना चाहिए। और हम आज बड़ी बड़ी बातें, देशभक्ति, ऐसे ऐसे लगेंगे कि हमारे जैसा तो कोई देशभक्त नहीं है, लेकिन जब अगर सचमुच में मैदान में जाना पड़ेगा ना, तो शायद हम पता नहीं कहाँ पर छुपे बैठे होंगे। बिल्कुल। तो आप देशभक्ति की अगर रचना लिखते हैं
तो आपका व्यक्तित्व अगर वैसा है कि जब जरूरत पड़े आप जाइए, अब उस मैदान में भी खड़े हुए, जंग लड़ाई में भी खड़े हुए। अगर आप मजदूर की बात लिख रहे हैं ना, तो आप आंदोलनों में भी जाइए। मैं हरिशंकर परसाई को उनको अपनी प्रेरणा मानती हूँ। और हरिशंकर परसाई अगर मजदूरों के लिए लिखते थे, वो जबलपुर के थे, वहां पर बीड़ी मजदूर बहुत ज्यादा थे। उनका जब आंदोलन हुआ तो वो उनके साथ वहां जाकर खड़े होते थे, और जब वो जाते थे तो पूरे मजदूरों में खलबली मच जाती थी, अरे परसाई जी आ गए, परसाई जी आ गए, हमारा मसीहा आ गया। बहुत बड़ी बात है कि किसी लेखक को आम आदमी अपना मसीहा समझे। मैं जब पहली बार जबलपुर गई तो रिक्शे वाले जो थे, मैंने कहा काका मुझे राइट टाउन यहाँ ले चलिए। तो बोले बेटा तुमको किनके घर जाना है ये बोलो, तो तुम ऐसे क्यों नहीं बोल रही कि तुमको परसाई जी के घर जाना है। उस समय मुझे छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि कैसे ये जानते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया क्योंकि उन्होंने आम आदमी का लेखन किया। और आम आदमी का लेखन वही करता है जो जुड़ा रहता है उनकी उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफों को समझता है। तो आप मतलब ऐसा लेखन होना चाहिए जो जो सच्चाई है ना उसके आगे मशाल लेकर चले। और आप तभी ऐसा कर सकते हैं जब आप अंदर से भी आप वही है जो आप लिख रहे हैं। तो यही होता है व्यक्तित्व और कृतित्व, कि आप है कुछ और, दिखा कुछ और है। मैं छोटी सी एक बात यहाँ पर अक्सर मैं बोलती हूँ, उससे बहुत क्लियर होगा ये पॉइंट। हम लोग एक जानती हैं, संध्या जी जानती, सुधा अरोड़ा जी को, उनके यहाँ पर गोष्ठी हुआ करती थी, वसुंधरा उनका बुक का वो है। वहां से हम लौट रहे थे, मेरे साथ एक कवि थे जाने माने, मैं नाम नहीं लूंगी, और उनके साथ एक और महिला भी थी। और आरे से हम आ रहे थे तो वहां पर जो हमारे रिक्शे वाले को जो एक गाड़ी ने टक्कर मारी और उसका जो मिरर था उसको तोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि चलिए जरा हम उसको गाड़ी, मैंने रिक्शे वाले से पहले बोला कि भैया आप जाके पैसे मांगो। बोला हम गरीब लोग की कौन सुनता है मैडम, जाने दीजिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा रुको मैं उतरती। मैंने कहा उन लोगों से जो बैठे थे मेरे साथ, बोले, मैंने कहा चलिए, तो बोलते नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे। मैंने जाके उसका विंडो नॉक किया, मैंने कहा, तो उसने कांच खोला, मैंने कहा उतरो भैया, उनका पैसा दो, आपने जो उसका कांच तोड़ा है। उतने में क्लियर हो गया तो भाग गया। जब मैं आई वापस रिक्शे में तो मुझे क्या डांट के बोलते वो लोग, हर जगह परचम लेकर खड़ी हो जाती हैं। मुझे गुस्सा है, मैंने कहा आधे घंटे पहले वहां आप यही परचम लेकर के अपनी बातें सुना रहे थे ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गरीबों के फेवर किए, तो आप जो है नहीं वो लिखते क्यों हैं, और लिखते हैं तो वो बनते क्यों नहीं है। तो ये होता है व्यक्तित्व और कृतित्व। जब आपका व्यक्तित्व और कृतित्व एक है तो वो दिल तक पहुंचता है, डायरेक्ट पेनिट्रेट करता है। और वो सच्चाई, क्योंकि आपके आपके शब्दों में सच्चाई होती है, जिंदगी की सच्चाई होती है, ऐसा लेखन। और क्या होता है कि बहुत बार हम सोचते हैं आइडियलिस्टिक, लेकिन हर चीज आइडियलिस्टिक नहीं होती। कई बार हमको जैसे कहते हैं ना कि घाव को उघाड़ना पड़ता है, तो उस सच्चाई को उघाड़िए तो समाज की सच्चाइयां सामने आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका जी। इतनी सेंसिटिव और इतनी बड़ी बात इतने सहज और इतने सरल तरीके से जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और साथ ही आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी पूरी सृजन की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। इसी के